भगवान का जब विवाह हुआ ना, तो इस विवाह के पश्चात भगवान सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और फिर आगे चल करके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है उस बालक को एक सम्रासुर नाम का दैत्य है जो कि प्रसूतिका गृह से ही उस बालक को ले जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये जिस बालक का जन्म हुआ है ना, इसी के माध्यम से सम्रासुर का प्राणांत होगा। तो सम्रासुर विचार करता है कि क्यों ना मैं समय रहते इस बालक का ही प्राणांत कर दूं। तो प्रसूतिका गृह से उस बालक को ले जाता है और जाकर के एक जलाशय में उस बालक को डाल दिया। वहां एक मच्छ, ध्यान से सुनिएगा, एक मच्छ उस बालक को निकल गया। बाद में मछुआरों को जब वह मच्छ मिला, राजा के पास ले गए और जब उस मच्छ के पेट को चीरा गया तो वो बालक की प्राप्ति हुई। मछुआरों के माध्यम से एक बार पुनः उस बालक को सम्रासुर के यहाँ भेज दिया गया। सम्रासुर मदिरा के मद में ऐसा मस्त हो रखा है कि उसने उस बालक को देखा तो, परंतु वो पहचान नहीं पाया। और जो मच्छ है उसके यहाँ एक स्त्री भोजन पकाती है, उसको आदेश किया तुम शीघ्र इसे पका करके मेरे सामने लाओ। और जब उस स्त्री ने बताया महाराज ऐसे ऐसे ये बालक मिला है, तो उस स्त्री को ही वो बालक दे दिया। वो स्त्री उस बालक का लालन पालन करती है। जब वो बालक कुछ बड़ा हुआ तो नारद जी के माध्यम से उन देवी को पता चला कि जिन बालक को वो पालन पोषण कर रही है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अभी तो वही बालक उस स्त्री का पति है। अब वो स्त्री मति चकरा गई, महाराज ये बालक मेरा पति कैसे? तब पूरी कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? जिस समय कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा था, क्रोध से तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हुआ। तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। और तब जाकर के रति जब रुदन करती है तो भगवान भोलेनाथ उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, ए रति तू रुदन मत कर, तेरा पति बिना शरीर के सब पर अपना प्रभाव डालेगा। तो रति ने कहा प्रभु मैं इस संसार में हूँ और इस संसार में जो आप कह रहे हैं ऐसा आप मान सकते हैं या मैं मान सकती हूँ, लेकिन यदि इस स्थिति के बाद भी मैं एक सुहागन की तरह जीवन व्यतीत करती हूँ तो ये जगत ये संसार मानने वाला नहीं है। तो भोलेनाथ वर देते हैं कि आगे चल करके परमात्मा का जब कृष्णा अवतार होगा उस समय प्रभु के एक पुत्र होंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न और वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। आज वही बालक है जो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। बड़े होते हैं, सम्रासुर दैत्य का उद्धार करते हैं और विवाह संपन्न करके जब द्वारिका लौटे ना तो महाराज अब कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब गए थे तो प्रसूतिका गृह से नवजात शिशु के रूप में थे और आए हैं तो विवाह करके लौटे हैं। तब नारद जी आते हैं और परिचय कराते हैं, संबंध बताते हैं और वहां पहुंचने के बाद में आगे चल करके प्रद्युम्न जी का एक और विवाह संपन्न होता है।